देख भाई, तू जो भी है, कभी तू मेरे दो ही चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ, जो मेरे को आज से 10 साल पहले हुई थी। 10 साल के बीच में मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा ना, मेरी बहुत नॉर्मल डाइट है, हल्का खाना खाती हूँ, कम खाना खाती हूँ, और काम मेरा बहुत होता है, खड़े होने का, बैठने का कम होता है, और बाहर का हम ना खाते हैं ना पीते हैं, ठीक है। मेडिसिन भी मेरे घर में कोई भी मेडिसिन नहीं है, ना पीने की होगी तो खांसी वासी की एक बेनाडिल रखी होगी, वो भी ख़त्म। अभी मैंने बहुत सारी एक्सपायर हो गई थी तो वो फेंक दी मैंने ना, क्या पड़ी होगी। पीने में कोई ऐसी दवाई नहीं पड़ी हुई हमारे पास ना, सारी उस दिन एक्सपायर थी, मैंने फेंक दी। नई जब होगी कभी ले आएंगे। खांसी जुकाम की कोई रखते हैं ना, और एक O2 रखी हुई है जो लूज मोशन की रखी हुई है, एक क्रोसिन रखी हुई है, और कोई दवाई हमारे घर में नहीं, क्योंकि हम कभी एक गोली खाते भी नहीं। टचवुड ठाकुर जी ने बड़ा वो किया। अब जो ये लगे हुए हैं ना, जो मुझे मारने में कि आपको लीवर, इसका लीवर ख़राब कर दे या इसको यूज ऐसा कुछ कर दें जो लग जाए, क्योंकि 2014 में ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तब भी मेरे पे ब्लैक मैजिक है, अभी भी लगे पड़े हैं ना। लगे रहो, जो करना है तुम कर लो। मैंने कहा ना, इसको बंद कर दो या स्वैप कर दो। अब कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम ना अपना डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम क्यों डिलीट कर दे भाई, क्यों कर दे हम इंस्टाग्राम डिलीट? अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, मैं 15,000 रुपये दूंगा। 15 लाख रुपए दे तो करती भी हूँ, चल दे। अगर तेरी, समझ रहे हो ना, अगर वो है ना तेरे, तो तू मुझे 15 लाख रुपए दे दे। चल, 15 लाख तो बहुत बड़ी बड़ी कम चीज़ है ना। तू मुझे वो दे दे, अगर तेरे पास है तो कर देती हूँ डिलीट। चल चल दे मुझे 15 लाख रुपए, तो डिलीट करती हूँ। अगर तू चाहता है ना इस पर 15 लाख, डिलीट कर दे। बाकी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ इंस्टाग्राम डिलीट करूँगी। यूट्यूब है, फेसबुक है, सिर्फ इंस्टाग्राम डिलीट करूँगी। 15 लाख रुपए देते, समझ आई? बकवासबाजी ना करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखती हूँ मैं भी तंत्र मंत्र कितना हमें कितना कर लेता है। बाकी ठाकुर जी बैठे हैं, मैंने कहा ना। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरा बेटा है, ठीक है, अपने दोस्तों को जाता है। एक उसका दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना खिलाना नहीं जानता, वो खाना जानता है। उसका जो माँ बाप है ना, वो भी बहुत चालाक है, बहुत चालाक है ना। मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। 1 रुपया नहीं खर्चता, लोगों का खा लेगा, साथ में चला जाएगा, बाइक नहीं खड़ा करेगा, स्कूटी नहीं खड़ा करेगा, मेरे बेटे के पीछे लगा रहेगा ना। क्योंकि मेरे बेटे के पास 2 स्कूटी यहीं पास में रहता है, तो कहीं जाना होता है तो चले जाते हैं ना। एक दूसरा द्वारका में रहता है, वो अच्छे घर से है, वो नहीं इतना करता ना। 1 रुपया मांगो, इसके पास से 1 रुपया नहीं निकलेगा। खुद के लिए नहीं होता, घर में 500 रुपये पे पिज़्ज़ा मंगा के अकेले, मतलब घर में खाना होता है ना। दोस्तों यारों के लिए, इसके लिए कुछ नहीं है। तो मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, स्कूल टाइम से पसंद नहीं था। स्कूल में भी था ना, सारी टीचरें मना करती थी मेरे बेटे को कि भाई इससे बात मत करो ना, ठीक है ना। तो फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। टीचर मुझे स्पेशल कहती थी कि इसके साथ रहने के लिए ना, ये इसके साथ रहता है, मना करो कि उसका जैसा हो जाएगा ना। और आज देखो कॉलेज तक भी गया ही है, जो भी मतलब कह नहीं सकते भाई। तो मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने इसको मना किया, पर ये जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। कभी ना कभी ये चीज़ तो रुकेगी ना लाइफ में, क्योंकि वो उनके यहाँ सब कुछ ही गलत हो रहा है ना, ठीक है ना। अब मेरा बेटा काम करता है, और दूसरे दिन कभी किसी का बर्थडे, कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होगी उसके कारण, और सब बर्थडे क्या होता है, ये 2 दिन पहले मेरा बेटा बिल्कुल पागल हो जाता है। उस 2 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देता है। ये ऐसे बर्थडे उसके दिमाग में घूमती रहती है, तो चीज़ें ख़राब करता जाता है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग, वो फैमिली नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है। अब मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है, समझ आ रहे हैं? मुझे पता है मुझे मेरे बेटे के लिए क्या सही है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। वो कर रहा है, कर ले। अगर वो कुछ मांगेगा दे देगा, कर लेगा, या उसकी कोई बात भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा उसको नहीं कर पाएगा, नहीं उसको बुरा बोल पाएगा, ना कर पाएगा, उसी का सहता जा रहा है। लेकिन मैं मेरी माँ हूँ, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है ना, तो मैं हैंडल करती हूँ और कर भी लेती हूँ। आगे जाके भी धीरे धीरे मैं कर लूँगी ना, कोई ऐसा रास्ता चुनूँगी कि ये चीज़ ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए हमारे ईश्वर है। मैं अकेली हूँ, माँ बाप कोई नहीं है, अकेले खड़ी हूँ ना बच्चे के साथ, और लॉयल्टी से अपनी, मतलब ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जो बेटा लाता है, जितना हमारे पास होता है ना, हम उसी में गुजारा करते हैं। ऐसे हम ये नहीं कि हमारे पास इतना खर्चा हमने कर लिया और आमदनी और ठन्नी आ रहा था ना, ऐसा नहीं है। वो तुम लोगों ने लूट के खाया हमारा, तुम्हारे पेट में चला गया। जिन लोग, जो गंदे लोग थे ना, उन्होंने लूट के हमारे हक का खा लिया। आकाश भाग गया लेके पैसे, और किसी के मकान में गए थे, उसने भी रख लिया। एक